भगवान शिव से कुबेर की मित्रता कैसे हो? बोल पड़े ब्रह्मा जी। देखो भाई, ये काम्पिल्य नगर था, काम्पिल्य नगर। और काम्पिल्य नगर में एक ब्राह्मण रहते थे जिनका नाम था पंडित यज्ञदत्त शर्मा। और उनका एक बेटा था जिसका नाम था गुणनिधि। क्या नाम था? गुणनिधि। गुणनिधि कुसंग में पड़ गया, जिसके कारण वह जुआ खेलता था और सारे कर्म वेद शास्त्र की विरुद्ध करता था। वह संध्या स्नान आदि से हीन, वेद शास्त्र से निंदक तथा देवताओं व ब्राह्मणों का अपमान करने वाला था। मीनिंग, आप ध्यान देना कि एक नंबर का दुष्ट था। और पंडित जी परम विद्वान थे। अच्छा, यज्ञदत्त जब भी अपनी पत्नी गुणनिधि के संदर्भ में कुछ पूछते थे तो उनकी धर्म पत्नी जी बड़े प्यार से कहते थे, मेरा बेटा गुणनिधि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा, इससे एक संदेश जा रहा है, ध्यान देना कि जीवन में माँ को अपने बेटी की बुराई कभी अपने हस्बैंड से छिपानी नहीं चाहिए। अगर बेटा कोई भी त्रुटियां कर रहा है, बेटा अगर कोई त्रुटि कर रहा है तो माँ को तुरंत बता देना चाहिए कि तुम्हारे पापा आएंगे, तुम्हारी ये शिकायत मैं उनसे कर दूंगा। और यही गलती श्री यज्ञदत्त की पत्नी ने किया, अपने बेटे की कमी छुपा दी। आगे चल करके वो धीरे धीरे जुआरी हो गया, पढ़ाई लिखाई में उसका मन ना लगे, बहुत अत्यंत किसी बड़े से बड़े कुसंग में पड़ गया, परेशान। और जब भी अपनी पत्नी से पूछते थे तो यही कहते थे, वो बड़ा सुंदर है। अच्छा, एक दिन की घटना बताओ। एक दिन पंडित यज्ञदत्त शर्मा कहीं से पूजा पाठ करवा करके वापस आ रहे थे। तो जब उधर से वापस आ रहे थे तो क्या देखा कि कुछ लड़के एक जगह जुआ बैठ कर खेल रहे। तो पंडित जी ने डांटा, ए बदमाश, तुम लोग घर भाग जाओ, ये गंदी आदत है। तो जब वे पास में गए तो क्या देखा कि उसके हाथ में, एक जुआरी के हाथ में जो अंगूठी है वो पंडित जी की ही अंगूठी है। सोई पंडित जी का माथा ठनका, ए इधर आओ, ये अंगूठी तुम्हें कहाँ मिली भाई? कुछ देर बाद गले का चैन देखा, वो भी पंडित जी का। ये कहाँ मिला? बोले महाराज, ये आपका बेटा हमारे साथ जुआ खेलता है और वो हार करके चला गया है। ये जंजीर सोने की चैन हार गया, ये अंगूठी हार गया, और यही नहीं, आपकी देवी जी की कई सारी साड़ियां भी यहाँ पर हार करके चला गया। अब तो यज्ञदत्त को बड़ा क्रोध आया, अरे राम राम राम, हमारी पत्नी ने इतना बड़ा झूठ हमसे बोला। सो पंडित जी घर पहुंचे और घर पहुंचते ही आवाज लगाई, अरे देवी, अच्छा आ गए आप? बोले हाँ। बोले एक काम करना, वो जो मैं बटेश्वर कथा करने गया था, सोने की अंगूठी मिली थी, जरा उसको लाना। अब देवी जी को तो पता ही था कि ये दुष्ट बेच आया है, कहां से लाऊं? अच्छा अच्छा, बैठो बैठो, अभी मैं व्यवस्था करती हूँ, पहले जल ग्रहण करो। अब पंडितानी जी की धड़कन तेज, भाई राम राम, इनको जा बातें कहां से आ गई याद। अच्छा एक काम करना, वो जो सोने का चैन था जरा ला करके मुझे देना। अरे राम राम, ठीक है लाई। अच्छा वो तुम्हारे लिए जो साड़ी लेके आया था, जरा उसको लाओ, मुझे दिखाओ। अच्छा बाबा, लाई। अरे राम राम, अब तो धड़कन तेज हुई, राम राम, ये सामान कहां से याद आ गया। अंत में पंडित जी क्रोध में आकर बोल पड़े, अरे तुम और तुम्हारे बच्चों ने जाकर के सब कुछ बेच दिया, तुम कहां से लाओगे पगली? मैं सब जानता हूं, लेकिन तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, इसलिए तुम इस घर को छोड़ करके चले जाओ दोनों लोग। हम तुम्हारे चेहरे को भी देखना पसंद नहीं करूंगा। दोनों को घर से निष्कासित कर दिया।
और गुण निधि को बहुत पश्चाताप हुआ। दोनों चले गए, वो तो अपनी मायके चले गए, लेकिन गुण निधि इधर उधर चक्कर काटने लगा और बड़ा पश्चाताप हुआ, बहुत तेज। घर से बाहर निकला, सब सोचने लगा और बहुत जोर से भूख लगी हुई है, क्या करें क्या ना करें। एक सुंदर सा शिवालय मिल गया, शंकर जी का शिवालय मिला, और उस शिवालय में एक सेठ का परिवार पूजन करने के लिए आया। रात्रि में पूजन करके जब सेठ लोग सो गए और भूख से तड़प रहा था गुण निधि, तो उसने सोचा कि इसी मंदिर में जो सेठ जी ने चढ़ाया है यही सब उठाकर खा ले तो हमारा पेट भर जाएगा। तो इसी अभिलाषा में बैठा था, लेकिन सेठ लोग भी मंदिर में ही सो गए। अब क्या करें, अब तो भूख लगी। अच्छा, उसी समय क्या हुआ कि जो शंकर जी के मंदिर में दीपक जल रहा था ना, वो बुझने को आ गया। अब वो सोचा कि राम राम, अगर ये दीपक बुझ गया तब तो प्रकाश भी नहीं मिलेगा, हम ये फल फूल कैसे उठाएं, कैसे उठाएं। तो जो बुझने जा रहा था उसको गुण निधि ने बुझने नहीं दिया और अपना गमछा फाड़ करके और उसमें बाती डाल करके जला दिया। कहा दीपक बुझना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें प्रकाश मिलता रहे। और जैसे रात्रि हुई सो सारे फलों को समेट करके जैसे भगा, तो किसी सेठ के पैर में उसका पैर टकराया, सो धम से गिर गया। सो ये शोर शराबा हो गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मारो पकड़ो, मारो मारो, पकड़ो पकड़ो, मारो, देखो चोर 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 चोर। सब उसको रात्रि में ही धर दबूचे और वो पिटाई की, वो पिटाई की, वो पिटाई की कि गुण निधि का प्राणांत हो गया। गुण निधि की मृत्यु हो गई। यमदूत गुण निधि को जब यमलोक ले जाने लगे, उसी समय भगवान शंकर के गण वहां आ गए और शिव गण बोले, हे यमदूतों, इसने अपने गमछे को फाड़ करके दीपक जलाया और एक दिन और एक रात्रि पूरा इसने उपवास किया है और शिवालय में बैठ करके शंकर जी का दर्शन किया है। इसलिए इसका जो पुण्य है, इस पुण्य के आगे इसका पाप सब बेकार है, इसे आप यमलोक नहीं ले जा सकते। ये तो शंकर जी के घर का अधिकारी है, इसे आप हरगिज नहीं ले जा सकते। नहीं लेकर के गए और केवल दीपक जलाने मात्र से शंकर जी के घर का अधिकारी हो गया। और वही गुण निधि अगले जन्म में कलिंग देश का राजा अर्दम्ब का पुत्र हुआ, दम, राजा दम के नाम से मशहूर हुआ। और जब राजा हुआ तो इस राज्य में घोषणा कर दिया कि हर घर से एक एक दीपक जलना चाहिए मंदिर में। अगर जिसके घर दीपक नहीं जलाया गया शंकर जी के मंदिर में, उसको राज्य से बाहर निष्कासित करवा दिया जाएगा। अब राजा का डर, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि थाली बजाओ, चिमचा बजाओ, डिब्बा बजाओ, घंटा बजाओ, शंख बजाओ, ताली बजाओ, बजाया नहीं बजाया, हाँ या ना? अब योगी आदित्यनाथ जी कह दें आज से घर से कोई बाहर नहीं निकलेगा, नहीं, खबरदार, निकलोगे? हाँ या ना? नहीं निकलोगे। आप स्वतंत्र हैं, भारत देश स्वतंत्र है, लेकिन वहां आपकी स्वतंत्रता गायब हो जाएगी। तो अब राजा दम ने घोषणा की है कि हर घर से दीपक प्रज्वलित होना चाहिए मंदिर में। तो किसकी हिम्मत है कि ना? और ऐसे प्रतिदिन वो रोज दीपक प्रज्वलित करवाता रहा, दीपक प्रज्वलित करवाता रहा। और राजा दम अगले जन्म में अलकापुरी के राजा कुबेर बन करके प्रकट हुए। बोल शंकर भगवान की जय।
तो दीपक का ये महत्व है मेरे भाई। इसलिए आप देखेंगे लोग दीपक जाकर के शिवालय में जलाते हैं, तुलसी वृक्ष के नीचे दीपक जलाते हैं, हाँ या ना? पीपल वृक्ष के नीचे दीपक जलाया जाता है, जलाया जाता है। इसलिए दीपदान का बहुत बड़ा महत्व है। केवल ये बनावटी अच्छी बात नहीं है कि बनावटी करना हमें तो नहीं अच्छा लगता है, कि केवल दिखाने वाला प्रेम नहीं होना चाहिए। शास्त्रीय मान्यता के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनावटी दीवाने बन करके भगवान के घूमो। आजकल एक नया फैशन चल गया है, ध्यान देना, YouTube चैनल से सुनने वालों के लिए और जितने लोग यहाँ के सुन रहे हैं आप सबसे, एक नया फैशन चल गया है अभी जल्दी जल्दी 2-3 वर्षों में। कौन सा? कि लड्डू गोपाल को साथ में लेकर के एंजॉय करने वाला। आपने देखा नहीं देखा? देखा? इतनी बड़ी कोई वो रहता है, क्या बोलते हैं उसको, टोकरी, और टोकरी में ही लड्डू गोपाल जी को, उसी में 2-4 चॉकलेट रहेंगे टोकरी में, और वो देवी जी स्वयं पानी पूरी खाए आएंगे, स्वयं जाके चाट और टिकिया खाए लेंगे, और बाबा हमारे गोपाल जी को भी खिलाते रहेंगे, खानो गोपाल जी। ये फैशन अच्छा नहीं। ठीक है, आप प्रेम करती हो, प्रेम करना कोई गलत बात नहीं है। मैं जानता हूं कि आप अपने उनको पुत्र मानते हो, वो आप पुत्र जैसा प्रेम करते हो, लेकिन पुत्र जैसा प्रेम तो तभी कर रहे हो, ये भी तो जानती हो कि ये परम पिता परमेश्वर है, भगवान है, इसलिए तो प्रेम करते हो। तो ये थोड़ा मर्यादा में रहना सीखो, और ये दिखावा मत करो। अगर हृदय से प्रेम है तो गोपाल जी जहां भी होंगे आपका दिल वहीं रहेगा। और ये भ्रष्टाचार करना बंद करो। भगवान को भी यत्र तत्र जूठे कूठे हाथ लगाना, कहाँ ट्रेन में चल रही हो, कहाँ चल रही हो, क्या खा रही हो, क्या पी रही हो, तुम्हारा हाथ जूठा है, भगवान को स्पर्श कर रही हो, कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सर्वे सर्वा गलत। इस पर लोगों को रुकना चाहिए, और भगवान को लेकर यत्र तत्र सर्वत्र घूमना नहीं चाहिए। गोपाल जी प्रेम करो, अच्छी बात है प्रेम करना, लेकिन अब ये नहीं कि उनको चाट खिलाना अच्छी बात है। गोपाल जी थोड़ा हल्दी भुजिया खा लो, हल्दीराम भुजिया खा लो। हमारे सामने खिलाया गया, मैं गवाही हूं, हमारे सामने एक लड़की गोपाल जी को लेकर बैठी थी, महाराज जी हमारे पास बैठी थी, उनके पूरी परिवार के लोग बैठे, हल्दीराम की भुजिया खा रही है और भगवान के मुख में लगा रही है। मेरे गोपाल जी देखो हल्दीराम खाएंगे क्या? मर्यादा के विरुद्ध हमें कोई कार्य नहीं करना चाहिए, सावधान। बाकी अगर हमारे शब्द से किसी के हृदय में पीड़ा पहुंची हो तो इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे माफ कर देना। लेकिन जो हमें अच्छा नहीं लगा वो हमने अपनी वाणी से निवेदन कर दिया। बाकी अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, सभी लोग स्वतंत्र हैं, आप बुद्धिमान हैं, आपको जैसा लगे वैसा करो। बाकी जो हमारी इच्छा थी, मैंने अपनी थिंकिंग को आज प्रकट किया है। जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर महादेव। तो दीपदान का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा महत्व, दीपदान आपको भी करना चाहिए, और बहुत अच्छे से दीपदान करते 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 देखिए वो राजा दंभ कुबेर बन करके, अलकापुरी का राजा कुबेर बन करके प्रकट हुआ। काशीपुरी में आकर 10,000 वर्ष तक कठोर तपस्या किया, जिससे भगवान शिव माता पार्वती के साथ प्रकट हो गए। माता पार्वती को देखकर कुबेर को माता पार्वती से ही ईर्ष्या होने लगी। अहो रूप महो प्रेम सौभाग्य स्त्री रहो भृशम। कुबेर और माता जी को पता चला, सो कुबेर की बाई आंखी फूट गई। काय को? माता जी को देख करके जो इसने ईर्ष्या किया। सो भगवान भोलेनाथ ने समझाया, देवी ये अपना बेटा है, ये कोई और नहीं। उसकी माता पार्वती जी ने भी जोरदार आशीर्वाद दिया। कोई घबराने वाली बात नहीं है बेटा,
अंत में कुबेर ने माता पार्वती और भगवान शिव को प्रणाम किया और बड़े ही सुंदर भाव से माता पार्वती जी कहते हे पुत्र, मेरे प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से विख्यात होंगे। आशीर्वाद देकर उमा महेश्वर विश्वेश्वर धाम चले गए और ये वहीं से भगवान अपना मित्र मानने लगे श्री कुबेर जी को कि हमारा मित्र है। बड़ा सुंदर भाव है। सभी लोग बड़ी मस्ती में आकर के एक बार जोर से बोलेंगे हर हर महादेव। तो आप लोगों को भी जब जब समय मिले तो दीपदान जरूर करें, जहां भी अवसर मिले। अगर श्रावण मास और अधिक मास के पावन पर्व पर अगर आप रोज दीपदान करते हैं तो समझ लीजिए आपके घर में भी धन और लक्ष्मी और किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहेगी। चाहे वो श्रावण मास हो, चाहे वो अधिक मास हो, लेकिन अगर प्रत्येक समय रोज एक दीपदान, एक दीपक जला करके आप अपने घर में रखो, एक दीपक जला करके आप किसी मंदिर में जा करके रखो, शिवालय में। और अगर आज ऐसा आप रोज करती हो तो जो भी आपके घर में अगर गरीबी है, किसी भी प्रकार की कोई दारिद्रता है या किसी चीज की कोई कमी है, सो सारी कमी पूरी होगी और भोलेनाथ की बड़ी महती कृपा होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारी शिव पुराण कह रहा है।